From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. उसके बाद क्या हुआ, वो लगभग हर महीने आने लगा और फिर उसके लिए उसको काम देने लगे वो लोग, ठीक है। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, फिर वो क्या करता था, शॉवल स्नो का मतलब वो स्नो हटाता था सड़कों पर से, है ना, यार्ड में से स्नो हटाना। पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और वुड शेड में जो भी सामान बिखरा रहता था उसको वो ऑर्डर में लगाता था। नाउ बीट द डस्ट ऑफ द रग्स, और जो भी रग्स थे उसमें से वो झाड़ता था, मतलब जो बोरे वगैरह रखे रहते थे वुड शेड में उसको झाड़ता था, मैट्रेस को झाड़ता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और जब भी आता था उसको 20-40 कोपैक्स मिल जाते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर, और कभी कभी उसको पुराने कपड़े भी मिल जाते थे जो कि उसको दिए जाते थे। तो इस तरह से उसका गुजारा चलने लगा, ठीक है। When Sarji moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of furniture. जब सरजी दूसरे घर में गए तो उन्होंने उसे हायर कर लिया ताकि वो पैकिंग में और फर्नीचर को उठाने में या फर्नीचर को सेटल करने में उनका मदद करने लगा, ठीक है। तो वर्ड लिखो शॉवल और हॉलिंग। हॉलिंग का मतलब होता है ड्रैग करना, है ना। तो फर्नीचर को ड्रैग करने में मदद किया उसने सरजी का। हॉलिंग मतलब ड्रैग, ठीक है। शॉवल का मतलब क्लियर, ठीक है। एक टूल है जो कि स्नो क्लियर करने के लिए यूज होता है, तो ये एक तरह का टूल है टू क्लियर स्नो जो यूज किया जाता है। फावड़ा देखा है कभी, जिसमें आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे ऐसे जो फावड़ा होता है उसमें साइड में दो और लगा दो तो वो एक, अरे जैसे वो होता है ना जो गार्बेज उठाने के लिए जो पैन यूज किया जाता है, उसी मैम का बड़ा सैंड के वर्जन। लिए भी, सैंड कैसल बनाने के लिए। हाँ, उसी का बड़ा वर्जन, ठीक है। फिर क्या, सरजी ने जब नए घर में गए तो उन्होंने उसको हायर कर लिया ताकि वो पैकिंग में और हॉलिंग में हेल्प करे। Okay. So when Sarji moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरजी ने दोबारा घर दूसरे घर में शिफ्ट हुए तो उन्होंने बुलाया लूस्कॉफ को और बोला कि तुम मेरे घर में फर्नीचर सेट कर दो। लेकिन इस बार जब वो आया तो वेफ इज एन एडजेक्टिव फॉर एन होमलेस पर्सन, यहाँ पर यूज हुआ है लूस्कॉफ के लिए। तो जब वो इस बार आया तो वो सोबर था, यानी फिर ड्रिंक नहीं किया हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सैड, ग्लूमी मतलब डार्क होता है लेकिन थोड़ा सैड लग रहा था और चुप लग रहा था। He hardly touched the furniture. मुश्किल से ही उसने फर्नीचर को छुआ and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. और वो मतलब वैगन्स का मतलब जो गाड़ियां हैं जो सामान लेकर के जा रही थी उनके पीछे वो ऐसे सर हिलाते हुए चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे लटका है, बस समझ रहे हो, अगर सामान वाला सामान ले जा रहा है ये ऐसा ऐसा ढीला ढीला सर लटका हुआ पीछे पीछे चल रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं उसको सामान उतरवा करके रखवाने में। और वो इतना प्रिटेंड करने की मेहनत भी नहीं कर रहा था कि कम से कम एक्टिंग ही कर ले कि वो बिजी है, उतना भी नहीं कर रहा था। सामान गाड़ी चली जा रही है वो अपना अलग चले जा रहा है। ही ओनली, तुम लोग ने कभी इस तरह किया है दैट यू डू नॉट इवन ट्राई टू प्रिटेंड, है ना, मम्मी कहते नहीं कभी कम से कम नकल ही कर लिया अगर कोई मेहमान घर में आता है तो बहुत फर्क यस पड़ता मैम। है ना। बचपन में मैं भी ऐसे ही करती थी, खुद से जाकर के इंटरेस्टेड नहीं होती थी सिर्फ बात करने में। तो लोग अगर अंकल आंटी कभी पूछते थे और पढ़ाई कैसी चल रही है तो मैं अलग अलग तरह की मुंह बनाती थी। तुम लोग भी ऐसे करते हो? मैम तो बहुत मम्मी ज्यादा। बहुत बार मुझे कहती थी कम से कम प्रिटेंड ही कर लिया करो दैट यू लाइक इट। तो वही वाला है कि वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, केवल ठंड से कांप रहा था, एंड बिकेम एम्बैरेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him मैम पर for उन्हें his, फर्क क्या पड़ता है मैम, वो खुद पे ध्यान देना चाहिए ना। क्या क्या बोला कनिष्का तुमने? मैम मैंने बोला था कि मैम उन्हें क्या फर्क पड़ता है मैम। उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, लेकिन मम्मी पापा को क्या फर्क पड़ता है उस बात से तो फर्क पड़ता है। तो ये मैम बहुत सिर्फ बड़ा कुछ समय के कॉन्सेप्ट है लिए। जो मैं बहुत लेट समझ पाई हूँ कि सामने वाला क्या क्या उसे क्या फर्क पड़ता है इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिनसे हमें फर्क पड़ता है जब उन्हें फर्क पड़ता है तो फर्क पड़ना चाहिए। क्या कहती हो जिया? मैम मेरे पेरेंट्स भूल जाते सारी बातें।
सबके ही पेरेंट्स भूल जाते हैं, किसी के पेरेंट्स ऐसे ग्रज लेके थोड़ी ना रिवेंज मोड में बैठे रहते हैं, पेरेंट्स से माफ कर ही देते हैं। मैम ऐसा नहीं है मैम। मैम हर पॉइंट में याद रहता है, जब भी कुछ गलती होती है तो बता देते हैं उस टाइम ये किया था, वो हर तो चीज उनका जन्म याद सिद्ध रखते हैं। अधिकार है, दे जस्ट वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, बट दैट डजंट मीन कि वो उस मोड में रहते हैं जिंदगी भर में। थोड़े और किसी का मैम थोड़ा। रिलेटिव्स को मैम और किसी दिन फोन नहीं आता, हम जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन तो हाँ, जरूर आएगा। हाँ इट हैपेंस। फिर क्या हुआ आगे? ही ओनली शिवर्ड इन कोल्ड, वो केवल ठंड में कांप रहा था, कुछ काम तो कर नहीं रहा था, एंड बिकेम एम्बैरेस्ड, और फिर उसको जलील भी होना पड़ा। जब कार्टर्स मतलब गाड़ी जो व्हीकल चला रहा था, जो गाड़ी वाहन थे जो सामान लेके आ रहे थे, वो उसके ऊपर गुस्सा हो गए फॉर हिज आइडियलनेस, कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम तो, बेकार हो, और फीबलनेस उसकी कमजोरी के लिए, उसकी सुस्ती के लिए गुस्सा हो गए, ठीक है। एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसका वो चिथड़ा चिथड़ा अजीब सा ओवरकोट था, ठीक है, मतलब चिथड़े चिथड़े वाला ओवर कोट है, उसको देख करके और उसकी सुस्ती को देख करके वो लोग भी उसके ऊपर गुस्सा हो गए। तो लिखो कार्टर मतलब विल बी ड्राइवर। टैटर्ड का मतलब क्या होता है? टैटर्ड टैटर्ड का मतलब होता है फटा हुआ, टॉर्न। लिख लो फटाफट। टैटर्ड का मतलब होता है टॉर्न। कार्टर्स का मतलब लाइक ड्राइवर्स। जियोर्ड का मतलब गुस्सा करना, चिल्लाना, है ना। तो जियोर्ड का क्या मतलब होगा? इंग्लिश में ही बताऊँ ना। जियोर्ड का इंग्लिश लिख लो, लाउड वॉइस या रूड। ऐसे तो चिल्लाना होता है, लेकिन यहाँ पर शाउट लिख लो, है ना? या एंग्री। तो उन लोगों ने उसके ऊपर गुस्सा किया फॉर हिज आइडियलनेस, कि तुम इतना बेकार खड़े हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। फीबल का मतलब कमजोर होता है, कितने कमजोर हो, तुम्हारे कैसे कपड़े हैं फटे फटे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, लेकिन एक बार जब सामान पूरा रख दिया गया, सर जी सेंड फॉर हिम, तब सर जी ने उसे बुलाया। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, और फिर सर जी ने बोला कि चलो मेरी बातों का कुछ तो असर हुआ। हैंडिंग हिम अ रूबल, और इतना कह करके सर जी ने उसे एक रूबल दिया। हियर्स फॉर योर पेन्स, ये तुम्हारे दर्द के लिए है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैंने देखा है कि तुम अब सोबर भी हो और तुम ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हें काम करने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। तुम्हारा नाम क्या है? अब सर जी ने आके उसका रियल नेम पूछा है पैसे देने के बाद। सर जी देख रहा है कि कई महीनों से आता है और अब धीरे धीरे इसके अंदर चेंज है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है, बट एटलीस्ट ड्रिंक नहीं किया हुआ है और काम कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी खड़ा है। तो उसने पूछा कि आखिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम लिया उसने, लूशकॉफ, ठीक है। वेल लूशकॉफ, आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, मैं तुम्हें कुछ और अच्छा साफ सुथरा काम दे सकता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तो लूस्कॉफ ने बोला हाँ लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, तो इस लेटर को कल मेरे दोस्त को जाके दे देना और वो तुमको कुछ कॉपी करने के लिए कोई काम देगा। अच्छे से काम करना, ड्रिंक नहीं करना, और ये याद रखना वॉट आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुमसे अभी तक कहा है कि मेहनत से पैसे कमाओ, काम करके कमाओ, इन चीजों को याद रखना, ठीक है। फिर क्या हुआ? प्लीज्ड एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, अब सर जी इस बात से खुश थे कि उन्होंने एक आदमी को सही रास्ते पर लाया है। सर जी टैप्ड लूस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट द पार्टिंग, तो सर जी ने फिर लूस्कॉफ के कंधे पर थपथपाया और जब वो जाने लगा तो उससे हाथ भी मिलाया। लूस्कॉफ टुक द लेटर, लूस्कॉफ ने लेटर ले लिया। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क, और उस दिन के बाद वो कभी भी काम करने के लिए यार्ड पर वापस नहीं आया। 2 साल हो गए। देन एक शाम की बात है, सर जी वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर, सर जी एक थिएटर के टिकट विंडो पर टिकट लेने के लिए खड़े थे, सीट के लिए पैसे दे रहे थे, टिकट खरीद रहे थे बेसिकली। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉर्म अ सेल्सकिन कैप, सेल्सकिन कैप पहनी जाती है रशिया में, देख लेना, ठीक है। तो उनके कैप का टाइप है। तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक आदमी खड़ा है जिसने करली फर, जिस तरह करली फर होते हैं उससे बने हुए कॉलर वाला कोट पहना है, यानी फर कोट पहना है और एक कैप पहना है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क फॉर द टिकट सेलर
for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और इस इंसान ने डरते हुए टिकट सेलर से एक सीट के बारे में बोला कि कितने की है यहाँ पर बैठने की जगह गैलरी में, और फिर उसको कॉपर कॉइन्स में उस सीट का पेमेंट किया। फिर इतने में वो पहचान गया सर जी। बोला लूस्कॉफ, इज दैट यू? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, हाउ आर यू? उसने बोला वही इंसान जो पहले उसका वुड चॉपर रह चुका है। सर जी ने बोला कि तुम क्या लूस्कॉफ हो? और एक्साइटमेंट में पूछा तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज एवरीथिंग विद यू? सब कैसा है तुम्हारे साथ? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। उसने बोला अब मैं नोटरी, मतलब वो लिखने लिखा पढ़ी वाले जो क्लर्क होते हैं उनको नोटरी बोलते हैं। बोला अब मैं एक नोटरी बन गया हूँ और मुझे 35 रूबल की सैलरी मिलती है। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, ओ गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये है लुस्कॉफ, ये फर वाला आई थिंक कॉलर है और ये कैप है, सेल्सियन कैप, ठीक है। फिर उस आदमी ने क्या बोला, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुस्कॉफ, मैं बहुत ग्लैड हूँ तुम्हारे लिए। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, एक तरह से तुम मेरे गॉड सेंस, गॉड सन मतलब मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया लेकिन भगवान ने तुम्हें मुझे दिया है। तो यू आर लाइक, जैसे गॉड फादर होता है वैसे गॉड सन होता है, समझ गए? गॉड फादर हु इज नॉट अ बायोलॉजिकल फादर लेकिन तुम्हें हर तरह से हेल्प करता है, उस तरह गॉड सन वो सन होता है जो आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है बट इन अ वे आप उसे बच्चा मानते हो बिकॉज आपने उसकी हेल्प करी है, आपने उसे ग्रो करने में हेल्प किया है। यू सी, तुम मेरे गॉड सन हो, आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें देखो सही रास्ता दिखाया है। यू नो, डू यू रिमेम्बर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि रोस्ट करना समझते हो कि मैंने तुम्हें कितनी झाड़ लगाई थी, है ना? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे, और उस दिन तो मैंने तुमसे इतना काम कराया था कि ऑलमोस्ट तुम मेरे पैरों पर गिर जाते। पहले दिन लकड़ी काटने वाली बात कर रहे हैं। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स, तो अच्छी बात है कि तुम मेरे शब्दों को नहीं भूले और यहाँ तक चले आए, मतलब आप अच्छे इंसान बन गए हो। लूस्कॉफ ने भी बोला थैंक यू, if I hadn't come to you then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day, अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो आज तक हो सकता है मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट या टीचर बोल रहा होता, ऑब्वियसली फोर्जरी करके, धोखा देके, झूठ बोल के। बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ पिट, और अपने आप को आपके प्रोटेक्शन में आने के बाद मैं अपने आप को उस गड्ढे से बाहर निकाल पाया हूँ। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ सच में। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, तो बोला आपके काइंड वर्ड्स और कामों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और आपको भी थैंक यू बोलता हूँ और आपकी कुक को भी। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन, उस अच्छी और भली औरत का भगवान भला करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शिल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, आपने फाइनली मुझे बोला, अच्छा ही बोला, और इस बात के लिए जो आप बता रहे हैं कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, ये सही बात है और इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो आप नहीं, वो आपकी कुक है जिसने मुझे बचाया है। यानी तो उसने, सर जी को ये लग रहा है अभी तक कि उसने ही उस लड़के की जिंदगी बदल दी, बट एक्चुअली में वो जो लड़का है मुझे बताता है कि आपसे तो मैं, आपने तो मुझे अच्छा बनाया ही है, बट आपसे भी ज्यादा वो कुक है ओल्गा जिसने एक्चुअली मेरी जिंदगी बचाई है। तो उसने बोला ये कैसे सर जी सोच रहा है कि ये सब तो मैंने किया है, ओल्गा का नाम क्यों ले रहा है? तो फाइनली वो बताएगा क्यों ले रहा है। व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस, जब मैं आपके घर आता था लकड़ियाँ काटने, वो ये शुरू कर देती थी, ओ तुम सॉर्ट, यू सॉर्ट का मतलब एक तरह से आ, दरिद्र बोलो या फिर एक तरह से किसी को डिस्गस्ट बोलने के लिए यूज की जाती है, मतलब बेवड़ा बोलते हैं इसे। बेवड़ा समझते हो वर्ड? जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनके लिए हिंदी में बेवड़ा होता है, तो वो उसी तरह बोलती थी, जैसे ही मैं घुसता यस था मैम, बोलती सुना थी है। यू आर अ सॉर्ट, तुम मिजरेबल क्रिएचर हो, धरती पर बोझ हो, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूट, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं है जिंदगी में, तुम बर्बाद होने वाले हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और फिर इतना चिल्लाने के बाद वो मेरे बगल में बैठ जाती थी और दुखी होने लग जाती थी। फिर वो मेरे चेहरे की तरफ देखती थी और खूब रोती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू, तुम कितने अनलकी हो, तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं है। एंड देन देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आगे आने वाले दिनों में भी शायद कोई खुशी नहीं आएगी। यू ड्रंकर्ड, वही तुम बहुत बेवड़े हो, तुम नर्क में जलोगे, तुम कितने अनहैप्पी हो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें वो बोलते रहती थी। यू नो इन दैट स्ट्रेन, यानी इसी तरह की बातें वो हमेशा बोलती रहती थी।
I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. लेकिन इतना बोलने के बाद में भी कितने दुख उसने मेरे लिए उठाए हैं और कितना वो मेरी वजह से रोई है. मतलब ओल्गा चिल्लाती थी उसके ऊपर, बट ओल्गा खुद भी दुखी हो जाती थी उसके दुख को देख करके. और सबसे बड़ी बात ये है, शी यूज टू चॉप वुड फॉर मी, कि मैं लकड़ी तो काट ही नहीं पाता था, वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी. क्या आपको ये बात पता है दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर मी. मैंने आपके लिए एक भी वुड का स्टिक नहीं काटा है. ओल्गा चिल्लाती रहती थी और ओल्गा काम भी कर देती थी उसका. तो वो पैसे फिर फाइनली ओल्गा जो मेहनत करती थी उसके पैसे वो देता था सरजीज को. शी डिड इट ऑल, उसने सब किया है. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. मैं कैसे बच गया, क्यों बदल गया, मैंने पीना क्यों छोड़ दिया, उसको देख करके क्या बदल गया, मुझे नहीं पता. मुझे बस ये पता है कि मैं उसी को ओ करता हूँ और उसी के अच्छे काम हैं जिसकी वजह से मेरे दिल में परिवर्तन आ गया. उसने मुझे एक सही और अच्छे रास्ते पर ले गई. आई विल नेवर फॉरगेट इट, और ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा. हाउएवर, ये अब जाने का समय हो गया है. देयर गोज द बेल. लुश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. इतना कह के लुश्कोफ ने ऐसे झुक करके ऐसे उसको हेलो बोला एंड वो गैलरी की तरफ चला गया. ठीक है. तो एक तरह से नाइस ट्विस्ट है एंड में कि नॉट ओनली सरजी, द ओल्गा वाज आल्सो द मेन कैरेक्टर जिसने इसकी लाइफ चेंज कर लिया. समझ आ गया सबको? यस. सो लाइस. अभी आगे क्वेश्चन कर लेते हैं. सर जी बोलता है, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बातों से तुम्हारी जिंदगी बदल गई है. वो ऐसा क्यों बोलता है? क्या ये सही बात बोल रहा है? वो ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज ही थिंक्स दैट बाई टेलिंग लुश्कोफ टू डू सम नोबल जॉब एंड अर्निंग मनी फॉर हिमसेल्फ ही डिड द राइट थिंग एंड लुश्कोफ इन फैक्ट लिसन टू हिम ओनली. But he was not right in saying this because more than Sergey, the Luskov owed to Olga, who cried a lot for him. But at the same time, uh, she helped him a lot. She helped him in realizing that his life was miserable and he had to change. ठीक है. तो ये इस तरह से कर लोगे. पूरा आंसर मैंने ऑलमोस्ट बोल ही दिया है. अगला है, Lushkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergey for this? बिकॉज उसी ने वो नोटरी का जॉब के लिए उसको भेजा था एक लेटर लेकर के. हाउ ही इज ऑब्लाइज्ड? बिकॉज ही गेव हिम अ लेटर एंड टोल्ड दैट गो टू माय फ्रेंड एंड स्टार्ट वर्किंग देयर विद योर, पूरा मेहनत करके, है ना, एंड बी ए नाइस. तो इस तरह से वो सरजी के लिए ओब्लाइज्ड है क्योंकि सरजी ने ही उसको इनोसेंट और डिसेंट काम दिया है. During this conversation, Luskov reveals that Sergey's cook Olga is responsible for a positive change. How was Olga shaped Luskov? ये पूरा लास्ट के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि किस तरह से ओल्गा ने लुश्कोफ की जिंदगी बचाई यहाँ से. शी डिड इट ऑल, है ना. शी यूज टू चॉप. चीफ थिंग व्हाट शी यूज टू चॉप वुड फॉर मी, ये है. और फिर उसके पहले वाला भी ये है कि किस तरह से वो बोलती थी कि you will burn in hell, and she would carry on, and फिर at the end she would also um, cry a lot for him. So there was an emotional bond, ये भी लिख सकते हो. There was this emotional bond between Lushkov and Olga. Olga had a lot of, empathy for Lushkov because he was very feeble, weak, and drunken man. He could not do anything, and Olga felt a lot sad, and she tried to help him by chopping wood. And at the same time, she used to cry a lot, thinking and telling him that his life would never change and he will have same misery throughout his life. Listening to all those words on repetitive mode, Luskov had a change of heart, and eventually he realized that he has to do something good in life for himself, and so he decided to do a better job. And at the same time, Sergey offered him help. He took the help and became the notary, है ना, in coming months. So this is how his life had changed. तो कर लोगे? यस. यस मैम. जो बच्चों, तो आज के लिए तुम लोगों को 1 2 3 क्लास में कराया है. 4 5 6 इज योर होमवर्क. ठीक है.